Good morning, dear students. Yesterday, or in my second video, we had started the lotus eaters and we had covered its first and a half stanza. Now we continue from the half of the second stanza, and it is the fifth line of the second stanza. In first video we started that how Ulysses and his companions landed on the land of Letophagi, lotus eaters, and what kind of natural scenery was there. And in the continuation, we see in the starting of this second stanza, he had said that it was the land of streams. Many streams were flowing, and he had described that some of the rivers were like the smoke coming downward, and then he described other kind of rivers. So now here in the second stanza, it is the first line. They saw the gleaming river seaward flow. So on landing on that island, they saw, उन्होंने देखा the gleaming river. Gleaming यानी कि shining, जिसका कि पानी साफ और चमकदार था, bright and shining water of that river seaward, and this river was flowing. Flow मतलब बहना. The water of this river was moving towards seaward, towards sea. Sea की ओर ये चल रहा था, बह रही थी नदी. जिस नदी को उन्होंने देखा उसका पानी बहुत ही चमकदार और साफ था और ये समुद्र की ओर बह रही थी. सेकेंड लाइन, फ्रॉम द इनर लैंड, और ये नदी आ कहाँ से रही थी? फ्रॉम द इनर लैंड, अंदर की जमीन से, घाटी में जो दिख रहा था उनको. फार ऑफ, तो अंदर की जमीन से तो ये नदी आ रही थी और जो समुद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही थी. और फार ऑफ मतलब कि बहुत दूरी पर, डिस्टेंट प्लेस, एक दूरी के स्थान पर से क्या था वहां? 3 माउंटेन टॉप्स, 3 माउंटेन पीक्स, 3 पर्वतों की चोटियां सामने दिखाई पड़ रही थी उनको. नेक्स्ट लाइन, 3 साइलेंट पिनाकल्स. ये जो पिनाकल्स थी वही माउंटेन टॉप्स जो थी, माउंटेन पीक्स जो थी, ऑफ एजेड स्नो. एजेड मतलब होता है पुरानी, ओल्ड, और यहाँ पे ओल्ड का मतलब है कि पुराने समय से जिस पर कि स्नो डिपॉजिट हो रही थी, स्नो जमी हुई थी, स्नो यानी कि बर्फ. तो 3 माउंटेन पीक्स थी, साइलेंट माउंटेन टॉप्स थे, पर्वतों की चोटियां थी जिन पर कि पुराने समय से बर्फ जमी हुई थी, वो उनको दृष्टिगोचर हो रही थी. स्टूड सनसेट फ्लश्ड, और जैसा कि उन्होंने उस समय भी बताया था कि व्हेन दे लैंडेड, जिस समय उन्होंने इस लोटस ईटर्स की लैंड पर लैंड किया है, पहुंचे हैं, तब उन्होंने देखा था कि इट वॉज आफ्टरनून. आफ्टरनून था और यहाँ पे हमेशा ही आफ्टरनून रहता था, तो आफ्टरनून में वही सनसेट ही रहेगा हमेशा. तो स्टूड सनसेट फ्लश्ड, तो जो सनसेट था और जो स्टैंड ही करा हुआ था, मतलब रिमेन हुआ हुआ था, स्थायी रूप से दिख रहा था, वो फ्लश्ड मतलब कि चमक रहा था. सन चमक रहा है, माउंटेन पीक्स पर स्नो डिपॉजिट हो रहा है, और इसलिए ड्यू विद शावरी ड्रॉप्स. ड्यू होते हैं ओस की बूंदें. ओस की बूंदें जो थी, शावरी मतलब बौछारों की, और ड्रॉप्स यानी कि बूंदों के रूप में वो गिर रही थी. काय पर गिर रही थी? ये नीचे की नेक्स्ट लाइन बताया, अप क्लॉम्ब द शेडोई पाइन अबव द वोवन कॉप्स. यहाँ हमको तस्वीर इमेजिन करनी है, पिक्चर इमेजिन करनी है. नीचे से चलते हैं वोवन कॉप्स पर. वोवन मतलब होता है उलझी हुई, इंटरवोवन, बेतरतीब तरीके से आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई. और कॉप्स होती हैं बुशेस, झाड़ियां. नीचे तो झाड़ियां थी इनकी, और वो झाड़ियां जो थी वो एक दूसरे से उलझी हुई थी, और इन झाड़ियों के बीच में से ही एक अबव जा रहा था पाइन ट्री. पाइन क्या होता है? देवदार का वृक्ष, देवदार का पेड़ जो था
वो इन कॉप्स में से शेडोई पाइन है, छायादार देवदार का वृक्ष है। ये अप क्लॉम्ब हो रहा है, अप मतलब ऊपर की ओर, क्लॉम्ब मतलब क्लाइंब, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और इस देवदार के पेड़ के ऊपर ड्यू ड्रॉप्स जो थी, ओस की बूंदें जो थी, वो बौछारों की बूंदों के रूप में गिर रही थी। सनसेट हो रहा था, सन चमक रहा था, अंदर से नदी आती हुई समुद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही थी। 3 बड़े बड़े माउंटेन पीक्स थे और उन माउंटेन पीक्स पर स्नो जमा हुआ था। इस प्रकार से फिर से उसी की और आगे की प्रकृति का वर्णन टेनिसन ने इस सेकंड स्टेंजा में किया है। तो अब नेक्स्ट स्टेंजा पर मूव करते हैं, थर्ड स्टेंजा। द चार्म्ड सनसेट लिंगर्ड लोअर डाउन। वही सनसेट है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आफ्टरनून ही दिखाई देता है। तो ये जो सनसेट है, जो सूर्यास्त हो रहा है, ये भी चार्म्ड है, ये फैसिनेटेड है, ये अट्रैक्टिव है, आकर्षक है। और लिंगर्ड, लिंगर्ड मतलब प्रोलॉन्ग्ड, देर तक चला रहा, इसी अवस्था में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा सूर्य। लो मतलब नीचे की ओर, डाउन वैली के लिए आया, नीचे की ओर सूर्य अस्त होते हुए इसी प्रकार से खड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है, चमक रहा है। कहाँ चमक रहा है? इन द रेड वेस्ट, क्योंकि जो सेटिंग सन की रेड कलर है, वेस्ट डायरेक्शन में रेड कलर, पश्चिम दिशा में लालिमा छाई हुई है सनसेट की, और देर तक इसी प्रकार से सेटिंग सन जो है वहां दिखाई पड़ रहा है। थ्रू माउंटेन क्लेफ्ट्स, अब जो माउंटेन है, माउंटेन यानी कि पर्वत, और उनकी क्लेफ्ट्स मतलब जो उनकी ओपनिंग्स है, पहाड़ों में बीच बीच में जो थोड़ी बहुत ओपनिंग्स है, दर्रे हैं, उनमें से द डेल, डेल का मतलब होता है ओपन वैली, खुली घाटी दिखाई दे रही है उनको। द माउंटेन क्लेफ्ट्स वॉज सीन, तो एक डेल घाटी दिखाई दे रही थी। फार इनलैंड, दूर उस देश की घाटी की भूमि दिखाई पड़ रही थी उनको। एंड द येलो डाउन, और नीचे की जो जमीन थी वो येलो कलर की थी, घाटी में पीले रंग की घाटी। और इस घाटी में बॉर्डर्ड विद, बॉर्डर्ड मतलब होता है किनारा, तो इसके पूरे किनारे किनारे पर, बॉर्डर पर पाम ट्रीज होते हैं, पाम के पेड़ उग रहे थे। एंड मैनी अ वाइंडिंग वेल, मैनी मतलब कई एक, और वाइंडिंग मतलब कि सर्किटस, घुमावदार, जिग-जैग तरीके से आगे बढ़ने वाली, वेल मतलब वैलीज, बहुत सी घुमावदार घाटियां इसमें से इनको दिखाई पड़ रही थी। और उन घाटियों के साथ साथ मीडो, मीडो मतलब होता है पास्चर, पास्चर मतलब होता है ग्रासलैंड या चारागाह, चारागाह दिख रहे थे। सेट विद स्लेंडर गैलिंगेल, और ये भी सेट विद मतलब कि ग्रोन विद, पूरे चरागाहों पर उगी हुई थी। स्लेंडर मतलब पतली पतली, थीन काइंड ऑफ, गैलिंगेल, गैलिंगेल इज ए काइंड ऑफ ग्रास, एक प्रकार की घास उग रही थी वहां पे, इस चारागाह पे। तो इस जमीन पर अ लैंड, ये वह जमीन थी वेयर ऑल थिंग्स ऑलवेज सीम्ड द सेम, क्योंकि इनएक्टिविटी दिखानी है उसको, लेजीनेस दिखाना है, इंडोलेंस दिखाना है। तो कह रहा है यहाँ पे हमेशा हमेशा देयर वाज नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता था। ऑल थिंग्स ऑलवेज सीम्ड द सेम, सभी चीजें हमेशा एक ही जैसी प्रतीत हुआ करती थी। एंड राउंड अबाउट, राउंड अबाउट मतलब चारों ओर, द कील, कील का मतलब है शिप, जहाज, उस जहाज के चारों ओर कौन थे? विद फेसेस पेल, पीले चेहरों वाले, डार्क फेसेस, डार्क कॉम्प्लेक्शन के चेहरे, पेल, और वो पेल दिखाई दे रहे थे अगेंस्ट द रोजी फ्लेम। रोजी फ्लेम कौन सी? क्योंकि सामने उधर से सनसेट हो रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में उनके सनसेट हो रहा है, और ये सनसेट के कारण स्काई इज स्प्रेड विद द रोजी कलर, रोजी फ्लेम लाइक कलर, एक प्रकार की रेडिश फ्लेम जो है वो आकाश में छाई हुई है। और उसकी छाया जब इनके ब्लैक और पेल फेसेस पर पड़ रही है तो और ज्यादा पेल दिखाई दे रहे हैं। और ये कौन है? वही लोटस ईटर्स है। माइल्ड आइड मेलनकली, सॉफ्ट आइड, उनकी आंखें जो हैं एक प्रकार से एक्सप्रेसिव हैं मेलनकली की। मेलनकली मतलब सोरोफुल, सैड,
तो उनकी आंखों में भी एक प्रकार का दुख सा नजर आ रहा है, सॉफ्ट आईज हैं, मेलनकली का एक्सप्रेशन दे रही हैं। वो है लोटस ईटर्स, उस लैंड के जो नेटिव्स हैं, जो निवासी हैं, जो लोटस का ईट करते हैं, जिनका भोजन लोटस है, वो लोटस ईटर्स केम देयर।